દેવભૂમિ દ્વારકાના સલાયાના તાજધારે હરમ નામના જહાજે દરિયામાં જળસમાધિ લેતા જહાજમાં રહેલ 9 જેટલા ક્રૂ મેમ્બરોનું ભારતીય કોસ્ટગાર્ડે પાકિસ્તાન મેરીટાઈમ સિક્યુરિટી એજન્સી સાથે સંકલન કરી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કર્યું હતું. આ જહાજ ગત તારીખ 24 ડિસેમ્બરના રોજ જનરલ કાર્ગો સામાન ભરીને મુન્દ્રાથી યમન પોર્ટ જઈ રહ્યું હતું. તે દરમિયાન 26 તારીખના મધ્યરાત્રિના જહાજમાં કોઈ કારણોસર કરાચી નજીક પાણી ભરાવાનું શરૂ થતાં જહાજે દરિયામાં જળ સમાધિ લીધી હતી. જહાજ ડૂબે તે પૂર્વ આ ઇમરજન્સી અંગે જહાજના જે કેપ્ટન છે તેમણે જહાજના બોટ માલિક અને એમઆરસીસી મુંબઈ અને કરાચીને જાણ કરાતા તેમના દ્વારા જે જહાજ ડૂબતું હતું તેને મદદ માટે થઈને ભારતીય અને પાકિસ્તાન સુરક્ષા એજન્સી છે તે મદદ માટે આવી પહોંચી હતી. एक बहुत ही पारस्परिक सामंजस्य और प्रॉम्प्ट एक्शन की नुमाइश करते हुए भारतीय तटरक्षक ने कल 26 दिसंबर 2024 को एमएसवी यानी धाव ताजधारे हरम से 9 मानव जीवनों को बचाया. यह ऑपरेशन इंडियन एमआरसीसी मुंबई और पाकिस्तान एमआरसीसी कराची के बीच पारस्परिक सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इस मैकेनाइज्ड वेसल एमएसवी ताजधारे जो कि 24 तारीख को मुंद्रा से निकला था सोकोत्रा यमन में जाने के लिए, 26 तारीख की सवेरे इस धाव में फ्लडिंग हुआ, अनकंट्रोलेबल फ्लडिंग हुआ. जैसे ही वो फ्लडिंग हुआ, धाव का डिस्ट्रेस भारतीय तटरक्षक का विमान डॉनियर जो कि उस समय अपनी गश्त में था उसको वो डिस्ट्रेस मिला और डॉनियर ने प्रॉम्प्टली उस डिस्ट्रेस को इंडियन एमआरसीसी मुंबई और हमारे रीजनल हेडक्वार्टर्स गांधीनगर को रिले किया. एमआरसीसी मुंबई ने तत्परता दिखाते हुए एमआरसीसी पाकिस्तान कराची के साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि वो सारी अपनी शिपिंग को अपने एरिया में अलर्ट कर सके. हमारे कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट गांधीनगर ने इमीडिएटली कोस्ट गार्ड शिप शूर जो कि फॉरवर्ड एरिया डिप्लॉयमेंट में था उसको पोजीशन के लिए डाइवर्ट करने का निर्णय लिया और कोस्ट गार्ड शिप शूर अपनी टॉप स्पीड के साथ उस एरिया में पहुंचा. उस एरिया में ऑलरेडी पीएमएसए का एक एयरक्राफ्ट डिफेंडर भी एयर में था और सी एयर कोऑर्डिनेटेड सर्च करते हुए भारतीय तटरक्षक पोत शूर ने एयर लाइट क्राफ्ट को लोकेट किया जिसमें कि सारे के सारे 9 हमारे जो क्रू मेंबर्स थे वो उसमें थे. क्रू मेंबर्स को तटरक्षक पोत शूर ने रफ सी कंडीशंस के बावजूद वहाँ पर अलॉन्ग साइड लिया और सारे के सारे क्रू मेंबर्स को ऑन बोर्ड लिया. उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, वह सब स्वस्थ हालत में पाए गए. इस सब ऑपरेशन में हालांकि जो धाव था उसको नहीं बचाया जा सका और वो जलमग्न हो गया अपनी पोजीशन में. यह जो ऑपरेशन है यह इंडियन एमआरसीसी मुंबई और पाकिस्तान एमआरसीसी कराची के बीच का कोऑर्डिनेशन और प्रॉम्प्ट एक्शन का रिफ्लेक्शन है. आपको याद होगा अभी हमने 3 हफ्ते पहले ही एक दूसरे धाव से अल परमपीर में 12 लोगों की जानें इसी कोऑर्डिनेशन के साथ बचाई थी और यह जो 2 ऑपरेशन है यह ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है भारतीय तटरक्षक के मोटो वयम रक्षामः. અરબી સમુદ્રમાં ડૂબેલા સલાયાના માલવાહક જહાજના બચાવાયેલા 9 જેટલા ક્રૂ મેમ્બરોને આઈસીજીએસ સુર વડે પોરબંદર કોસ્ટગાર્ડ જેટી ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા. તાજધારે હરમ નામના જહાજના ક્રૂ મેમ્બરે સમગ્ર ઘટના અંગે પોતાની આપવીતી જણાવતા જણાવ્યું હતું કે ગત તારીખ 24ના રોજ તેઓ મુન્દ્રા જેટી પરથી માલ ભરીને યમન ખાતે જવા રવાના થયા હતા. ત્યારબાદ દરિયામાં ખરાબ હવામાન વચ્ચે કોઈ કારણોસર જહાજમાં પાણી ભરાવા માંડ્યું હતું જેના કારણે જહાજે જળ સમાધિ લીધી હતી. આ અંગે ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડને જાણ કરાતા કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા
જહાજના તમામ 9 જેટલા ક્રૂ મેમ્બરોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. ક્રૂ મેમ્બરોને મેડિકલ ચેકઅપ વગેરે જરૂરી કાર્યવાહી કરી કોસ્ટગાર્ડ જેટી ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા. हवामान तेज़ था और रात को 5 बजे हमारा जो बीच का जो ऊपर का हिस्सा आता है ना वो टूट गया. बाद में हम स्थिति कंट्रोल करने के लिए सुबह हमने घुमाया और 7 पंप चालू था पानी का बहाव भी बहुत तेज़ था, वो भी हमने कंट्रोल किया. फिर भी पीछे से थोड़ा पानी चालू हो गया तो परिस्थिति कंट्रोल में नहीं था, तो मैं इंडियन कोस्ट गार्ड को आवाज़ दी, हमारे ओनर को भी फ़ोन किया लेकिन लगा नहीं, तो दूसरी जगह उसको दोस्त को किया, हम उसको यानी बताने के लिए हमने कॉल किया तुरिया से. और इंडियन कोस्ट गार्ड ने हमारी मदद की. वो लाइफ राफ्ट का बोला हमको, लाइफ जैकेट का बोला हमको, पूरी सहायता से रेडियो में बात किया, सब उसको बोला. और इंडियन कोस्ट गार्ड ने बोला कि 2 बजे हम आ जाएगा. हम बोला तब तक हमारी परिस्थिति रहेगी नहीं, लाश तब तक डूब चुका होगा. इसने बोला कि लाइफ राफ्ट में निकल जाना, तुम जब तक तुम रह सकते हो लाश में तो रहो, लेकिन बाकी लाइफ राफ्ट में चले जाना. तो 6 क्रू मेंबर को लाइफ राफ्ट में भेजा. 3 क्रू मेंबर 2-2.5 घंटे से हम ऊपर ही थे, लाश के ऊपर, रेडियो पे कांटेक्ट करने के लिए. बाद में परिस्थिति ख़राब हुआ तो हम भी 3 आदमी लाइफ राफ्ट में उतरे और लाश को छोड़ा. 15 मिनट हुआ, लाश डूब गया और तकरीबन 1-2 घंटे में कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड आया. वो एरोप्लेन भी हमारे ऊपर ही घूम रहा था. इंडियन कोस्ट गार्ड भी आया, हमारी सहायता की, हमें बचाया और यहाँ पे ऊपर लाए, खाना बाना सब दिया, कपड़े वगैरह सब दिया. इंडियन कोस्ट गार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया हमें उस परिस्थिति में बचाने के लिए. हम कराची के बाहर थे, यानी सोकमेलम जक्खू बाहर थे, यानी इंडियन बॉर्डर हम क्रॉस कर गए थे. नहीं, पाकिस्तानी कोई सहायता नहीं की, लेकिन हेलीकॉप्टर घूम रहा था, वो कौन था मालूम नहीं हमको. बाद में बोला कि नहीं होगा शायद. इंडियन कोस्ट गार्ड आया, हम ये जानते, लेकिन कोई सहायता तो कोई नहीं की. शिप ने सहायता की, यानी मनोर शिप था, हमने रेडियो से बात किया तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड को बात किया कि भाई परिस्थिति इसकी सही नहीं है. इंडियन कोस्ट गार्ड को उसने बताया, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हमसे सीधा कांटेक्ट किया. टाइल्स थे, टाइल्स रात भी नहीं आती, टाइल्स 200 पाइलोट टाइल्स थे, यानी 250 टन टाइल्स था, टन. और लॉन्च था 400-500 टन का लॉन्च था. और वाटर टैंक थे 165 वाटर टैंक खाली थे. ओनर मुश्ताक अहमद सुंबनिया ओनर है उसका, वो जाम सलाया का.